अभी हम लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बड़ांजी में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ में एक युवती हैं जिनका 2 साल पूर्व एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना पैर गंवा दिया था। तो आइए इनसे हम चर्चा करते हैं। आपका नाम बता देंगे? हमारी गोमती कश्यप। जी। अच्छा, गोमती जी, ये जो आपके साथ हादसा हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था सर 11 फरवरी 2021 में। जी, जी, जी। और 2021 से लेकर के अभी 2023 शुरू होने वाला है। अभी हम नवंबर में आ चुके हैं 2022 में। तो इन इस बीच में क्योंकि आप यहीं बड़ांजी की ही रहने वाली हैं ना? नहीं सर, कोडेबेड़ा के रहने अच्छा, वाले हैं। कोडेबेड़ा, जी। ठीक है। तो इस बीच में शासन की तरफ से कोई आपको मदद मिला है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई मदद नहीं है। हुँ, हुँ। आप क्या करती हैं? घर में खाली रहती हूँ। अभी मध्याह्न भोजन संचालन करता हूँ, तो मध्याह्न भोजन बनाती हूँ जिसमें 1 दिन की रोज़ी ₹50 है और महीना दिन का ₹1500 वेतन मिलता है सर। जी, जी, जी। उसमें अब ये समझ नहीं आता कि ₹1500 से मैं अपनी दवाई-दारू करूँ कैसे और अपनी आर्थिक हेल्प को चलाऊँ कैसे? हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये कैसे हुआ था उसके बारे में थोड़ा शुरुआत से बता देंगी कि आपके साथ हादसा कैसे हुआ था ये? ये हादसा हुआ था सर, मैं जगदलपुर गई थी और जगदलपुर से आ रही थी। आते टाइम एक अज्ञात वाहन ने आके ठोक दिया और चले गए, मतलब ठोक दिया। और ये पता, मतलब उसका अभी तक तो अता-पता नहीं, लेकिन सुनाई में ये आया था कि उसकी स्पॉट में ही डेथ हो गई। अच्छा, अच्छा। तो वो भी बाइक में ही थे? जी, वो भी बाइक में ही थे। और उसके बाद फिर आप कहाँ-कहाँ मिलीं? क्योंकि इलाज हुआ होगा हाँ, अस्पताल में, उसके बाद फिर आप कहाँ-कहाँ गईं उसके बाद? उसके बाद इलाज हुआ था डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे कार्ड के थ्रू से वहीं पे इलाज हुआ। वहाँ से आने के बाद सर, घर में एक्चुअल में कोई नहीं रहते, मम्मी-पापा, भाई-बहन कोई नहीं है। मम्मी-पापा, भाई-बहन से अनाथ हूँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। कहीं शासन प्रशासन के पास जाके मिल नहीं सकती। और उसी उसी दौरान मेरे गाँव में ग्राम सभा हुआ था, वहाँ पे महोदय जी आए हुए थे भूमि पूजन के कौन लिए। आए थे? महोदय सांसद जी। अपने माननीय विधायक माननीय दीपक बैज जी आए हुए थे, तो हुँ, उनको हुँ। मैंने कागज़ बना के दिया हुआ था कि मुझे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है करके। जी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, देखेंगे एंड लिखूँगा। अभी तक लिखे या फिर अभी तक लिख ही रहे हैं, ये नहीं पता सर। अच्छा, किस विभाग की तरफ से वो मदद दिलवाने की बात कर रहे ये थे? मतलब विभाग तो नहीं बोले थे, बस ये बोले थे कि मैं अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा, ये लिखूँगा, उन्होंने जवाब दिया था। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आपका क्या है मतलब आप शासन से क्या माँग करती हैं? शासन से सर, आर्थिक हेल्प की ज़रूरत तो है, क्योंकि अब मम्मी-पापा, भाई-बहन से अनाथ हूँ, हुँ, तो हुँ। क्योंकि जैसे पहले ठीक थी तो जैसा भी था अपना घर यापन कर रही थी, और अभी जिस कंडीशन में हूँ उसमें अपने अपनी जीवन को चलाने के लिए मेरे को थोड़ी-सी तकलीफ़ समस्या है। और शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि आर्थिक हेल्प के साथ-साथ यदि कहीं शासकीय जगह में जो भी हो, चाहे पियून की हो या कुछ भी हो, जिसमें अपनी जीवन चला सके, अगर ऐसा कहीं जॉब मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हुँ। उनकी शायद मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती। जी, आपका एजुकेशन क्या है? पढ़ाई हम क्या है? एजुकेशन 12वीं है सर। 12वीं। अच्छा, जी। उस समय जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ था, उस समय डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा था और कैसे आपका पैर काटे? तो उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता सर। एक्चुअल में जब एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम में कोरोना काल था। हुँ, हुँ, और हुँ। जब एक्सीडेंट हुआ तो होश में तो नहीं थी, बेहोश थी। पर मेरे ख़्याल से जब मैं वीडियो देखी थी, तो वीडियो में साफ शब्द में ये, मतलब साफ में ये दिख रहा था कि मेरी ओनली तली पैर खराब हुआ था। यदि अगर डॉक्टर लोग चाहते तो जितना कटा हुआ है उतना काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और शायद मेरा पैर ना आज, मतलब इतना नुकसान नहीं होता। अभी घुटने और ये जो घुटने के नीचे का हिस्सा है, वो आपका कटा हुआ है और आपको चोट सिर्फ़ उँगली और सामने के पंजे में ही बस आया था ना? पंजे, मतलब पूरा तली पैर खराब हो गया था सर। अच्छा। तली, मतलब खाली उँगली ही नहीं, बस पूरा तली पैर खराब हुआ था। हुँ, हुँ। लेकिन वीडियो जैसे वायरल हुआ था, मैंने वीडियो को देखा था। वीडियो को देखने के बाद ये समझ में भी आ रहा था कि अगर उसको थोड़ा सा दवाई पानी इलाज अच्छे ढंग से होता तो शायद ना मेरा जख्म ठीक होता, हुँ, हुँ, पैर हुँ। काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नकली पैर होता है, वो सब के लिए आपने कुछ अप्लाई किया है क्या? हाँ, उसके लिए अप्लाई की हूँ सर। बीच में भी एक अप्लाई करी थी, और अभी 16 से 20 तारीख तक अभी चल रहा है। उसमें भी अप्लाई कर चुकी हूँ। कल नपाई वगैरह हो चुका है पैर का। हुँ, हुँ, हुँ। आज भी गई थी, तो आज उन्होंने ये कहा कि 17 को नहीं, 18 को लगेगा, आपको 18 को आना पड़ेगा, ये कहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, उस समय में कोरोना का समय चल रहा था और इनके साथ में
चिकित्सकीय लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना पैर गंवाया है। इनका जो पैर का निचला हिस्सा था बस वही चोटिल था, जिसे शायद डॉक्टर्स अगर चाहते तो ठीक कर सकते थे। तो ये दोनों मामला बनता है, एक तो इनको रोज़गार चाहिए ही, साथ ही साथ जो मेडिकल नेग्लिजेंसी का जो एक मामला है, इस पर भी बस्तर में काफ़ी सारे ऐसे मामले हमारे साथ में हुए हैं, हमारे बस्तर के लोगों के साथ में हुए हैं, जिन्होंने अपने कई अंग गंवाए हैं। एक जगदलपुर का भी एक मामला था, जिसे हमने कुछ महीनों पहले ही उजागर किया था। काफ़ी सारे दैनिक पत्रिकाओं में, दैनिक अखबारों में इसके बारे में उल्लेख किया गया था। वो मामला भी आज तक दबा हुआ है। ठीक है।